भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मतलब होते भैया भूमि के राजा, भूमि के पृथ्वी के राजा। राजा दशरथ केवल अयोध्या के राजा नहीं भैया बल्कि पूरा पृथ्वी के राजा वो समय में कहलाते से वो राजा ला एक बार ग्लानि होई, खेद होई त कैसन भैया दुखी होई त कैसन कि मोरे को जन औलाद ने, मोरे को जन संतान ने। वाकई में सही बात है भैया, ते कतको बड़ राजा हो कतको बड़ गौटिया हो जब तक तोरा औलाद नहीं है तो ले गरीब कोनो नहीं की कहे जाते। वास्तविक धन अगर कुछ है भैया तो कहा रे असली धन कहा रे दाई तोर असली धन कहा रे किथों कहा रे बाबा असली धन असली संपत्ति औलाद। हाँ बेटा होए ते बेटी होए भैया बे औलाद कहला से अच्छा कोई भी हो बेटा हो या बेटी कम से कम ते औलाद वाला कहलावे। मानस प्रेमी श्रोता समाज वाकई में अगर हमार असली संपत्ति कुछ हरे बाबा तो वो हरे हमार औलाद, वो हरे हमार संपत्ति। कोनो तीर जाबो त हमार खेती खाद धन संपत्ति पूछे पहली पूछे काला तोर के झन्नोनी बाबू हवे तेला। एकर से ये सिद्ध होते बाबा वाकई में हमार संपत्ति हमार धन कहा रे औलाद, और औलाद से बढ़ के इस दुनिया में कोई भी सुख नहीं है के जाते। ते कतको बड़ गौटिया अगर तो औलाद के सुख नहीं मिलत मैया तते दुनिया के सबले बड़े सुख से ते वंचित है। सबले बड़े सुख लते हां पाँच नियस और देखबे जे आकर तीर औलाद ने दाई वो कितना दुख में रह रहे थे। भले कैसनो कहीं मैं दूसरा का औलाद ला देख के रही जाऊं करके प्राण से भी ज्यादा प्रेम करही मैया तब बोले दूसरा होथे कि किथ नहीं गा ते कतको प्रेम करत रहे दूसरा लइका दूसरा कहला दिथे कि किथे मैया ते कतको अपन मानत रहे। लेकिन मानस प्रेमी श्रोता समाज अगर कहे जाए दाई जब तक हमार जीवन में सुख हेवे कब तक अंत तक अगर सुख पाना हेवे तो वो सुख अगर कोई दे सकते तो औलाद कहे जाते। संतान ही हम लोग वास्तविक सुख देने वाला है दाई। दाम्पत्य जीवन में आए के बाद अगर असली सुख कोई हेवे तो वो सुख के नाम हेवे औलाद, और औलाद में भैया तो ये सुख तक कोनो काम के नहीं है के जाते। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज राजा दशरथ के पास सब कुछ है दाई, धन संपत्ति धर्म धुरंधर ज्ञान गुण सब है राजा दशरथ के पास, लेकिन एक औलाद नहीं के थे बाबा। और वही औलाद ने तेकर से त्याज राजा दशरथ ला बड़ा ग्लानि होए, बड़ा खेद है कि मोरे को जन औलाद नहीं है। मानस प्रेमी श्रोता समाज वाकई में बड़ा सोचे के बात हरे दाई का काते बिना औलाद के सुख से रह सकत महतारी। आप मन बिना औलाद के सुख से रह सकता का? ये हमारे घर एक बगिया है भैया और यहाँ छोटे छोटे लड़का जे मन खेलते जिन मन जन्म लेते वो मन फूल हरे वो मन खिलते के जाते। और बगिया की सुंदरता तबे जब वहाँ कोई फूल खिले, जब वहाँ कोई फल फूले के जाते। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ये सुंदर बगिया में जब तक कोई नन्हा से फूल नहीं आ जाए, जब तक कोई नन्ही से फूल नहीं आए तब तक ये बगिया तक को कोई काम के नहीं है। काबर के वो बगिया भी संभालने वाला कौन हरे माली माँ बाप, और माली माँ बाप तब खुश होते जब वो कोई औलाद के, जब वो कोई फूल के पालन पोषण करते तब औलाद आते बाबा। तब माता पिता के लिए एक उद्देश्य बन थे काकर लिए कमाना है तो औलाद के लिए कमाना है। मैं आपको मन पूछा था भैया काकर लिए कमात हो आप मन काकर पर कमात हस फूफा? हाँ लइका पर तो कमात हस का, और जेकर लइका नहीं ते काकर पर कमाही पहली बता। ता एक आज कही अपन बर कमाबो की ता अपन बर कमाबे ठीक है, लेकिन कब तक जब तक के शरीर में बल है, जब तक जांगर चली तब तक कमाबे नहीं दाई। तान अंत में कमा के काकर पर रख बेते हैं। अगर कोनो कही ते दान कर दे जी तो रत्का कन जमीन लकी तो का कही दादरे में अतका मेहनत से कमा और बोलते सोचे दान कर दे की बे तो हर कोई पास अतका शक्ति नहीं बाबा। अपन जीवन भर के पूंजी सहज ही दान कर दे और वो महान दान है जो अपन पूरा संपत्ति दान कर दे। लेकिन अभी तक कोनो इसने हुआ नहीं, दान करने वाला हर कोई दानी नहीं हो सके महतारी जाने। अच्छा एक टाइम बात और कहा था बहनी, झूठ नहीं बोला था मैं। हाँ अगर वाकई में मोर लइका निएगा मैं तो अपन 10 एकड़ खेती देवा था ते तो एक लौता बेटल मोल दे दे ऐसे कही तक तू मन दे दो।
रख तो 10 एकड़ के खेती ला, फिर मैं मोर लइका ला नहीं दा। अरे ये औलाद के लिए हम जियत हन जी, ये औलाद पर हम कमावत हन, और ये औलाद ला देख के हम जीवन जियत हन, ये औलाद ला देख के हम रहत हन, त का हम अपन औलाद ला इसने दे देब उनका नहीं दे सकते भैया। ये जीवन के वास्तविकता सत्य है। हमार प्रेम अगर सबले ज्यादा है तो का करबर बेटा बर, अगर बेटा कोनो मांगी त नहीं दे दे, कोनो दे दू नहीं दे दे। कोई भी स्थिति में आप अपन बेटा ला नहीं दे काबर की दे। अगर संतान आथे तो हमार आसरा हमार भरोसा काकर ऊपर रहथे ओकरे ऊपर। अरे अभी नहीं दी ते अभी कुछ नहीं करी तो कम से कम अंतिम समय में मोर सहारा तो बन ही। अंतिम समय में अगर मोर सहारा बन गए मोर बेटा हवा और 5 पसर पानी दे दिस, मोर माटी दे दिस, मोर दाग दे दिस, तो एकल्ले बढ़ के मोर जीवन में और काहे। और वाकई में भैया बेटा जो होते दाई वो पुण्य नाम के नरक ले बचाथे, और पुण्य नाम के नरक का होते तो मन देखे हन जेकर वाकई में अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है। जाने बाबा अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, और अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, ओकर पिंड पान नहीं पड़े रहा है, तो वो समय में वो मन अनेक प्रकार के नरक भोगत जाते के थे। अगर बेटा वो समय में अंतिम संस्कार कर दिस बाबा, पिंड दान कर दिस, तो वो अनेक नरक ले हम बचाते और सीधा ले देवा देते कहाँ तो अपन पुण्य के कर्म से, अपन कर्म के पुण्य से या तो हम सीधा स्वर्ग मिली या तो परमात्मा के धाम में लेके थे। और वाकई में ऐसे कहे भी जाते बाबा का अपन अपन कर्म के अनुसार रहते बाबा, भोगना सुख करना दुख करना की के जाते। पाप करबे नरक में जाबे और पुण्य करबे सरग में जाबे कितनी बाबा। बाकी तो परमात्मा के हाथ में है कि थे, फिर हम ही मन जो कर्म करबुन ओकर फल स्वरूप ही हमला जाना है इथे बाबा। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आज देखा जाए राजा दशरथ के पास सब कुछ है लेकिन एक औलाद नहीं है, और यही औलाद के लिए आज राजा दशरथ ला एकदम ग्लानि हो है, एकदम दुख नहीं कि मोरे को जन औलाद काबर नहीं। तो एक बार राजा दशरथ ला ग्लानि होई सही दाई का एक बार राजा दशरथ ला दुख होई सही कि मोर का जन औलाद नहीं की के ओकर तो बुढ़ापा लग गेरिस भैया, और बुढ़ापा लग गेरिस का बोले के बार-बार दुख होई सही का मोरे को जन औलाद नहीं की के। ले बता बड़ा सोचे के बात। फिर तुलसीदास जी महाराज लिखिस एक बार ई बात ला हम ला सोचना है आखिर एक बार कैसे वो दुख हो सकते भाई, बल्कि बुढ़ापा लग गए ओकर एको झल लोग लइका नहीं है, ओला बार-बार दुख होना चाहिए कि मोरे को झल लोग लइका नहीं कि फिर एक बार काबर हो हिदाय। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज एकर संबंध में संत मन बड़ा सुंदर सुंदर बात कहे गए हेबे। काबर एक बार राजा दशरथ लगलानी होथे की के आओ सुनबोन एक भजन तत्पश्चात बोल श्याम रामचंद्र की जय।